पाँव में छाले थे तो वॉक पे आने की जरूरत थी। ये हमारे दिन भर के बचत के 15 मिनट है जो हम सिर्फ आप पर खर्च कर सकते हैं। अब अपने लिए इतना भी ना करें। आज वो डील नहीं हुई ना? समझ जाती हो? तुम्हें पता है उन्नी, एक मर्द को अपने ऊपर सबसे ज्यादा गर्व कब होता है? जब अपना घर बना लेता है। सब हो जाएगा। तुम लोग सोचते होगे कि मैं कितना गलत आदमी हूं, 500 रुपए के लिए चिक चिक करते रहते हैं। बात 500 रुपए की नहीं है उन्नी, बात है समझदारी की। हमें फर्क नहीं पड़ता है कोई हमें कंजूस कहे या फिर खड़ूस, क्योंकि 8 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी ना हमारे अकेले पे। और अगर हम डगमगा गए ना तो ये जहाज डूब जाएगा। लेकिन जिस दिन हम अपने सपनों का घर बनाएंगे ना, देखना होगी हमारे चेहरे पे परमानेंट ऐसी स्माइल रहेगी। आप क्या गर्दन हिलाती रहोगी क्या? तुम्हारा बोलने के लिए कुछ नहीं है? हाँ? एक मिनट, हम अभी आते हैं। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, पर आपके साथ चुप रहने में भी सुकून मिलता है। आप स्वरूप नगर में अपने सपनों का घर जरूर बनाएंगे और हम उस घर को बसाएंगे। अरे कितनी समझदार हो गई हमारी बेटी। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। ये लो, ये दवा है, पैर में लगा लो, आराम मिलेगा। प्यार तोड़ने का कोई तराजू नहीं होता, परवाह दिखाती है ख्याल कितना है। इन 2 सफेद बालों को आपकी ब्यूटी बिगाड़ने नहीं देंगे। ऐसे रहता ऑर्डर जो मैं, हाँ? कुछ नहीं। तो सो जाओ, रात बहुत होगी। और हाँ, कल बैगन की सब्जी बना लेना। हाँ। आज का फेशियल बनाने वाली हो? आज बैंगन का भरता मटर डाल के। चलिए हमारी सब्जी तोलिए। हाँ दीदी। आधा किलो बैंगन, 1 पाव टमाटर, 150 ग्राम प्याज, ये 100 ग्राम मटर और धनिया और हरी मिर्च देना भूलना नहीं। हाँ दीदी।
और ये धनिया और ये मिर्ची। ये लो दीदी, कुल सब्जी मिला के 1 किलो ही गवा है। आपके हिसाब का आइडिया है हमको। लोग सब्जी खरीदते हैं फिर सोचते हैं कि क्या बनेगा। दीदी पहले सोचती है फिर सब्जी खरीदती है। अच्छा, और हमारे हिसाब का क्या? हमारा हिसाब तो हमेशा गड़बड़ा देते हो। हमें भी ऐसे दो। तो आप भी दीदी की तरह गणित लगा के लाया करो, आपको भी दे देंगे। ये लीजिए। सब्जी 80 रुपए, बचत 100 रुपए। अरे वाह, 100 रुपए बचा लिए। क्या करोगी इतने पैसों का? घर चलाएंगे। दिन के 100 रुपए मतलब महीने के 3000, तो साल भर के कितने हुए? 36,500। इतना मैथ्स तो हम भी जानते हैं। तो बताओ, इतने पैसे कम होते हैं? यार, होम साइंस के बारे में तो सुना था, पर लगता है होम मैथ्स की ट्यूशन तुमसे लगानी पड़ेगी। पैसे भी बचा लेती हो, सब्जी भी कम नहीं पड़ती और ना ही वेस्ट होती है। वाह, क्या गणित लगाती हो यार। अब गणित नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे रितु? महंगाई देख रही हो ना, मन तो करता है टमाटर को टमाटर जी कह के बुलाए। क्या करे, हमारे यहाँ खाने वाले 8 और कमाने वाला 1। अब तुम तो पांडे भैया की मदद कर लेती हो ट्यूशन लेके, हमारे पास तो कोई टैलेंट है ही नहीं। किसने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है? हमारे पास क्या टैलेंट है? यार, हम ना तुम्हें समझा समझा के थक चुके हैं, पर आज ना हम तुम्हें समझाएंगे नहीं, घर आकर डेमो देंगे। अभी लेट हो रहा है, शाम को मिलते हैं। बाय। हाँ बढ़िया सर, एक बढ़िया मक्खन लगा के और एक मट्ठा बढ़िया। अरे पांडे भैया बढ़िया। हाँ, चल रहा है। सारी भी चल रहे हो? अरे बिजी तो तुम चल रहे हो यार चकर गुरु। कल तुमको आवाज भी दिए थे जब बाग पे जा रहे थे भाभी जी के साथ। तुम्हारा बढ़िया गुरु, रोमांस के लिए टाइम निकाल ही लेते। पांडे, टाइम निकालना पड़ता है भाई। फिर मैं घर में काम करती है, शाम को 10-15 मिनट के लिए टला लाते हैं, कुछ बातें भी जाती। बढ़िया है, फीमेल को समझ गए हो, बढ़िया। अच्छा, वो जायसवाल की डील का क्या मैटर हो गया? पूरे मार्केट में एकदम खबर फैला हुआ है कि वर्मा तुमको पूरे ऑफिस के सामने बहुत लताड़ दिए थे। अरे शिखर त्रिवेदी लताड़ खाने वालों में से नहीं है, समझे पांडे। और वर्मा, अरे अव्वल दर्जे का बड़ा आदमी है, अच्छे एम्प्लॉय की ना कदर नहीं उसको। सुना है कमीशन वमीशन भी नहीं दिए, कह रहे थे तुम्हारा तो बनता ही नहीं है, शर्मा का बनता है। शर्मा कैसे बनता है, हैं? कैसे बनता है? अरे शर्मा 1 साल में कितनी डील क्रैक की है? अरे वो तो हम थे जो औजा को लपेटे में लेके 5 करोड़ की डील पे ताल लगाए थे। शर्मा का बनता है। पर एक बात बताएं, गलती तो तुम भी किए हो। अब अगर किसी का हक खाओगे तो तुमको फूलों की माला तो नहीं पहनाएगा ना। गलत तो गलत ही होता है ना गुरु। तुम्हें पांडे, तुमसे ना हम यहाँ मॉरल साइंस का लेक्चर सुनने नहीं बैठे, ठीक है ना? खुद को देखो, तुम कितने पानी में हो। तुम 1 साल में कितनी डील क्रैक की हो बताओ? हम सुनो, हम बताते हैं। तुम ना ये अपनी बीवी रितु का कमाई खा खा के ना तुम्हारा बुद्धि भी औरत जैसा हो गया। हाँ पकड़ती। हाँ, हमको देखो, अबे सिंगल हैंडली ना 8 लोगों का परिवार संभालते हैं, मैं तानी घर में बैठ के बर्तन धो रहे हैं, बात कर रहे हैं। गुस्सा हो गए क्या? बस चुप रहो, लो भाई ये पकड़ो, ये इनका भी मट्ठे का ले लेना, ठीक है? लिखा है कि अपनी बीवी का बटुआ घर भूल के आ गए, समझे? ऐश करो पांडे। अरे नाराज हो गए क्या? इतनी देर कर दी आप। आ गई महारानी पूरे कानपुर की फेरी लगा के। अब तनिक अपनी कृपा दृष्टि बेचारी रसोई पे भी दिखा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुकर बेचारा आपका इंतजार करते करते खुद ही गैस पे चढ़ के बैठ गया हो। अरे सुमन जी, कम से कम मंदिर जाते वक्त तो पुदीना मत बोइए। कहाँ है आप भी? अच्छा सुनो, अंधेरा होने से पहले दिया बत्ती कर देना, नहीं तो अपशगुन होता है। जी मम्मी जी। चलिए चलिए, बहुत देर हो गई है। बुआ कहाँ है? बाहर गई है और हमने पूछा तो बोली खुद के काम पे ध्यान दो।
टन टन। रितु, ये कौन लोग हैं? हमने कहा था ना, आज हम तुम्हें डेमो दिखाएंगे और बताएंगे तुम्हारे पास क्या हुनर है। क्या कह रही हो? सुनी, तुम्हारा सारा हुनर इन हाथों में है। पार्लर के काम में तुम बिल्कुल नेचुरल हो यार, और इसीलिए कह रहे अपने इन हाथों का सही इस्तेमाल करो। कर लो श्री गणेश। अरे आइए ना, आज तुम्हारी कमाई का पहला दिन है। रितु से बहुत सुना है आपके बारे में, फटाफट से हमारी आईब्रोज कर दीजिए। हम तो भाई क्लीन अप कराएंगे। हम तो पहले देखेंगे। वाओ मम्मी, एक ही दिन पे 3-3 क्लाइंट्स। तुम्हें पता था? नहीं कहा। चलो चलो, जल्दी से काम कर लो पहले। तुम यहाँ आ जाओ। पागल हो गई क्या? हम ये शौक से करते हैं, पैसों के लिए नहीं। और शिखर जिसे बिना पूछे तो नहीं कर सकते। देखो, हम एक हाउसवाइफ हैं और हम खुश हैं उसमें। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हाउसवाइफ होना कोई बुरी बात है, बल्कि बहुत टफ जॉब है ये, बिल्कुल ही थैंकलेस जॉब है ये। लेकिन जब तक कहीं से निकलोगी नहीं, कहीं पहुंचोगी कैसे? हाँ मम्मी, और कौन सा कोई काम बाहर जाके करना है, सब तो घर पे है। पापा कुछ नहीं कहेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। प्लीज एक बार ट्राई तो करो। ठीक है, पर एक बार शिखर जी से पूछ लेते हैं। मम्मी आंटी लोगों को लेट हो जाएगी। हाँ, अभी बस स्टार्ट तो करो, करते कॉल। हाँ, स्टार्ट कर लो, बाद में कॉल कर लेना अपने उनको। अनिका, अभी कल ही इतना कुछ हुआ है। मम्मी हम भी वही कह रहे हैं कि आप खुद कहती हैं कि पापा पे इतना स्ट्रेस है पूरा घर अकेले चलाने का। तो अगर आप कुछ करेंगी ही नहीं तो वो स्ट्रेस कैसे कम होगा? पर हमने कभी बाहर के लोगों के लिए थ्रेडिंग की ही नहीं है। हाँ तो कर लो। वैसे भी ये सब अपने घर के ही लोग हैं, खराब ही हो गया तो कुछ नहीं कहेंगे। मम्मी प्लीज हमारे लिए। प्लीज। ठीक है। ने कुछ और लोगों को बुलाया था, शायद वही होंगे। हम देखते हैं। पापा कौन है वो लोग? शिखर भैया, ये लोग अवनी से पार्लर का काम कराने आए हैं। हम कोई गलतफहमी हुई है। वो क्या है कि हमारी घर की लेडीज ये बाहर ही काम नहीं करती हैं। तो आप लोग प्लीज जाइए। लेकिन पापा मम्मी को
शिखर भैया ये तो हमें अपनी बीवी से कुछ बात करनी है, तुम भी जाओ। लेकिन भैया मैं तो प्लीज। हम आपको कॉल कर ही रहे थे पर सारे अचानक आकर खड़े हो गए। पूरे घर की जिम्मेदारी आप अकेले उठा रहे हैं। तो आपने सोचा कि 2 पैसे कमा के आप भी हमारा हाथ बटा दें, है ना? पापा पापा कहाँ लेके जा रहे हो मम्मी को? कौन दिख रहा है सामने? कौन है ये? भगवान राम और सीता मैया? नहीं, ये सिर्फ भगवान नहीं है, बल्कि एक आदर्श पति पत्नी का जोड़ा है। जानती हो क्यों? हम बताते हैं। वनवास भगवान श्री राम को मिला था। सीता मैया चाहती तो आराम से अपने महल में रह सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने पत्नी धर्म निभाते हुए इस कठिन परीक्षा में उनके साथ गई। वन में भगवान श्री राम जहां जहां गए, सीता मैया उनके पदचिन्हों को देखते हुए उनके पीछे पीछे चले। जो जानती थी पत्नी धर्म होता है पति के पीछे पीछे चलना। कब, क्यों, कैसे, ये सवाल नहीं किए, बस अपने पति पर भरोसा किया। अशोक वाटिका में सीता मैया चाहती तो रावण का वध खुद कर सकती थी, देवी थी वो, लेकिन नहीं, उन्होंने रावण से कहा कि मेरे पति श्री राम आएंगे मेरी रक्षा करने और तेरा वध करने। तो क्यों जानती थी कि दुनिया से भिड़ना पति का काम होता है, आदमी का काम होता है। ऐसी पतिव्रता देवी, ऐसे प्रेमी जोड़े को तेरा साष्टांग प्रणाम। और ये नियम हमने नहीं बनाया उन्हीं कि मर्द दुनियादारी संभालेगा और औरत घर। ये सदियों से चलता आ रहा है। इसलिए एक बात गांठ बांध लो कि इस घर के कर्ता धर्ता सिर्फ हम हैं। पैसा सिर्फ हम कमाएंगे और तुम अपनी सूझबूझ से उस पैसे का सही इस्तेमाल करके घर चलाओगे। बस इतनी सी बात। और इस इक्वेशन को बदलने की कोशिश मत करना हो। हाँ, अपनी लाडली बेटी अनका को भी समझा देना कि अगर उसे लग रहा होगा कि इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में आज हम उसे पढ़ा लिखा रहे हैं और कल को उससे नौकरी भी करवाएंगे, तो ना, इस घर में ना तो पहले ऐसा कुछ हुआ है ना आगे कभी होगा। और ये बात तुम कभी मत भूलना।
औरों को तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम एक आदर्श पत्नी तभी बनोगी जब अपने पति के घर को स्वर्ग बनाओगी। उस 4 दीवारी के अंदर खुश रहोगी, ना कि उस 4 दीवारी में दरवाजा ढूंढने की कोशिश करो।